इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा और आज बात डिफेंस के क्षेत्र से कर लेते हैं, बात एयरफोर्स की कर लेते हैं। दो विमानों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। आप इसके बारे में कितना जानते हैं और कितना आपकी जानकारी में मैं बढ़ोतरी कर पाता हूं, यह वीडियो के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर मेरी तरफ से कुछ कमी हो तो मैं आप लोगों को सीधे अपॉर्चुनिटी और अवसर दूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि यहां पर ये और चीज होनी चाहिए, आप ये और जानते हैं। यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सब्जेक्ट को लेकर आप लोग इतने जागरूक हमें पता चलेंगे। लेकिन आज मैं बात दो फाइटर प्लेन्स की करने जा रहा हूं। एक जो सपनों का भी है, सपनों का मतलब अभी उसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है लेकिन उसकी तस्वीर सामने आ गई है, क्या पता शुरू भी हो गया हो। बात सुखोई 75 की हम कर रहे हैं, 57 की नहीं कर रहे हैं। सुखोई 75 Su-75 चेकमेट उसका नाम रखा गया है, Su-75 चेकमेट नाम रखा गया है। और दूसरा F-35 जो कि F-35 लाइटनिंग जो कि अमेरिका का विमान है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आप सभी जानते होंगे, रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में भी आप जानते होंगे, इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में भी आप जानते होंगे। एक संदेश इन सबसे निकलकर सामने आता दिखाई पड़ रहा है कि आगे आने वाला भविष्य लड़ाई के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए उतना जरूरी सबसे पहले नहीं दिखता जितना एयरफोर्स के लिए या एयर टू एयर दूसरे एडवर्सरी को जवाब देने और उसे कमजोर करने के लिए होने वाला है। एयरफोर्स सबसे अहम रोल निभाएगी और हवाई हमले सबसे ज्यादा कारगर होंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड की नो डाउट, कोई शक नहीं कि उनकी जरूरत है, क्योंकि जब जमीन कैप्चर हो जाएगी, जब जीत लिया जाएगा तो जमीन पर झंडा फहराना और वहां पर अपनी मौजूदगी बनाए रखना बूट्स ऑन ग्राउंड यानी आर्मी का काम होगा। तो हम जिन दो विमानों के बारे में बात कर रहे हैं, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस और बराक मिसाइल का इस्तेमाल किया था उनके टेररिस्ट हाइडआउट्स, टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्या आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा? आखिर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम यही क्यों पड़ा? जब ये वीडियो खत्म कर रहा हूंगा तो मैं इसका जवाब आपके सामने रखूंगा। तब तक आप लोगों को पूरा मौका है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में भी अपना जवाब सामने रख दें। चलिए मैं बात कर रहा हूं Su-75 चेकमेट की और दूसरा F-35 लाइटनिंग की बात कर रहा हूं। F-35 लाइटनिंग अमेरिका का विमान है, Su-75 चेकमेट भविष्य का रूस का विमान है। Su-75 चेकमेट 2027 में अपना कर्तव्य या अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। 300 के करीब Su-75 चेकमेट तब शायद हवा में उड़ रहे होंगे, अभी उसका रूप सामने आ चुका है, एक झलक दिखाई गई है उस विमान की। रूस बनाता है। मैं शुरुआत कर रहा हूं F-35 लाइटनिंग से। F-35 लाइटनिंग एक कंपनी है अमेरिका की, लॉकहीड मार्टिन। उसका एक ऐसा विमान है जिसके बारे में कहा जाता है कि अभी F-35 का मुकाबला करने वाला दूसरा विमान फिलहाल हवा में उड़ नहीं रहा है। लेकिन कहते हैं मैन बिहाइंड द मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप विमान किसी में भी क्यों ना हो, अगर आप विमान को इस्तेमाल करना जानते हैं, उसका हथियार का नॉलेज जानते हैं, उसको किस तरीके से अपने टारगेट पर उसको अटैक करवाना है वो आप जानते हैं, या आपको पता है कि कहां आपको किस तरीके से क्या मैन्यूवर उस विमान के साथ करने जानते हैं, तो मैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मशीन इंपॉर्टेंट है वो इसलिए कि AK-47, AK-56 या नई गनें आ गई तो क्या तलवारबाजी हमारी रह गई? हालांकि तलवार चलाने वाला ये कह सकता है कि उसकी तलवार उसे जैसा चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन कम से कम AK-56 के सामने तलवार नहीं टिक सकती, वहां पर आपकी मेहनत नहीं रह पाती किसी काम की। और वही चीज अलग अलग विमानों, उन्हें चलाने वाले पायलटों, इन सबके मेल से जुड़ी हुई हैं। F-35 का फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है। लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी इसको बनाती है और इसका इंजन प्रैट एंड विटनी नाम की एक कंपनी वहां पर बनाती है जो कि इसको एक अधिक थ्रस्ट देता है। मैं इससे पहले कई वीडियो में आपके सामने ये बात सामने रख चुका हूं कि लड़ाकू विमानों के इंजन कितनी तरीके के होते हैं।
शुरुआत टर्बो जेट इंजन से हुई थी, अब टर्बो फैन इंजन का जमाना है, आगे चलकर रैम जेट, स्क्रैम जेट, बहुत सारे इंजन हैं। भारत ये सारे इंजन बना चुका है। मानिए मेरी बात को। आप कहेंगे अगर भारत विमानों के इंजन बना चुका है तो भारत को विमानों के इंजन दूसरी जगह से क्यों लेने पड़ते? फिलहाल भारत के जो विमानों के इंजन हैं वो मिसाइलों के लिए कंपैटिबल हैं, एक विमान के लिए कंपैटिबल नहीं है। वहां पर भारत को अभी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि कावेरी इंजन आ तो चुका है करीब करीब बनने के नजदीक, लेकिन अभी परफॉर्मेंस वैसा नहीं है। प्रैट एंड विटनी नाम की एक कंपनी F-35 का इंजन बनाती है जो इसको हैवी थ्रस्ट देता है। ये टर्बोफैन इंजन है। टर्बोफैन इंजन का मतलब ये है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो टर्बोजेट की तरह है, लेकिन शोर कम होता है। टर्बोजेट इंजन जिस विमान में इस्तेमाल हो रहा होगा उसके शोर से उसको पकड़ा जा सकता है, दूर से भी उसको पता लगाया जा सकता है, लेकिन F-35 का शोर उससे कहीं कम हो जाता है। यानी यहां पर F-35 खुद को एक रेंज के अंदर कैद कर लेता है, उससे आगे कोई पता नहीं लगा पाता कि F-35 उनकी तरफ आ भी रहा है। यह टर्बोफैन इंजन का कमाल है। हवा से हवा में, हवा से सतह में तबाही मचाने वाला F-35 जो कि लॉकहीड मार्टिन का विमान है वो यहां काम करता है। स्टेल्थ विमान है। स्टेल्थ विमान से आप क्या समझे? स्टेल्थ विमान का मतलब कि इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। हालांकि कई एक्सपर्ट कहते हैं कि कोई विमान स्टेल्थ नहीं होता। स्टेल्थ विमान का मतलब होता है कि उसको रडार पर ट्रैक नहीं किया जा सकता। हालांकि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो नॉर्मल विमान होते हैं जो स्टेल्थ नहीं है, रडार उनको पकड़ता है, उनके सिग्नेचर बाकायदा अपने ऊपर देख रहा होता है, वो कैसे आ रहे हैं, किस स्पीड से आ रहे हैं, और अब तो ये टेक्नोलॉजी है कि उस सिग्नेचर से पता लगाया जा सकता है कि आने वाला विमान कौन सा है, ये भी पता चल जाता है। लेकिन स्टेल्थ में क्या होता है? कई स्टेल्थ अपना सिग्नेचर देते फिर गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद कहीं सिग्नेचर देता है, तो पता नहीं चल पाता रडार को कि स्टेल्थ है कहां, क्या एक्टिविटी कर रहा है। इसलिए स्टेल्थ विमान होना नए वॉरफेयर के लिए बहुत जरूरी है। 5th जनरेशन का स्टेल्थ विमान है। भारत के पास 5th जनरेशन का अभी कोई विमान नहीं है, जिसकी तैयारी भारत एम का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में कर रहा है, और वो 2035 तक भारत को मिलेगा। हालांकि भारत शुरुआत कर चुका है, तैयारी कर चुका है। एक्सपर्ट लोग तो ये भी कहते हैं भारत को इतना सोचने की जरूरत ही क्यों आ पड़ी कि आज भारत अपने को क्रिटिकल स्टेज में पाता है। तो F-35 स्टेल्थ है, 5th जनरेशन है। कहते हैं ये खुद नहीं लड़ता। अब आप कहेंगे खुद नहीं लड़ता तो करता क्या है? खुद नहीं लड़ता से मेरा मतलब है ये खुद भी लड़ता है, लेकिन डेटा लिंक के जरिए जो लड़ाई हो रही होती है हवा में, उसका लाइव सोर्स नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को या कमांड सेंटर को उसी वक्त दे रहा होता है। तो दरअसल केवल F-35 नहीं लड़ रहा होता, बहुत सारे लोग, एक बैटरी जो फाइनल फैसले ले रहे होते हैं, पायलट को कन्वे कर रहे होते हैं। इसलिए वो शार्प, प्रिसाइज और ऐसा अटैक करता है कि तबाह कर देता है। प्रैट एंड विटनी का इंजन इस्तेमाल करने वाला F-35 फिलहाल दुनिया में 19 देशों के पास है, लेकिन भारत के पास क्यों नहीं है? आप ये सोचेंगे भारत के पास इसलिए नहीं है कि भारत बैसाखी पकड़कर चलने वाले दौर से आगे निकल चुका है। यही वर्तमान सरकार की वो खासियत है जो आपको भी सोचनी होगी। जो आज की भारत की सरकार है वो कहती है कि मुझे बैसाखी नहीं चाहिए, मुझे वो ज्ञान चाहिए जिससे मैं इलाज करके अपने पैरों पर खड़ा होने वाला बन जाऊं। और अमेरिका यही नहीं करता है। अमेरिका अपना डिफेंस का इक्विपमेंट तो बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिका किसी भी हालत में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं करना चाहता। अमेरिका किसी भी हालत में अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। यानी भारत सामान तो ले लेगा, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं होगी। अगर कोई बड़ी दिक्कत आती है तो फिर अमेरिका के एक्सपर्ट को बुलाना होगा, उनको पैसा देना होगा, और उसके बाद अमेरिका को इसमें डबल फायदा होगा। सामान भेजा, उसका भी पैसा लिया, और बाद में जरूरतों के लिए उसका भी पैसा लिया। अमेरिका एक अपना कंट्रोल रखता है अपने विमानों में, अपनी टेक्नोलॉजी में। हो सकता है समय आने पर वो आपके विमानों को उड़ने लायक ही ना रहने दे। ये मैं केवल तुक्के पे नहीं कह रहा हूं, ऐसे सबूत हैं भी। अमेरिका इस तरह के रिजर्वेशंस रखता है कि अगर वो चाहे तो किसी कंट्री में मौजूद किसी विमान को टेक ऑफ या वो एक्टिविटी करने से बाधित कर दे जिसके लिए वो बना है।
तो भारत इस स्थिति में फिर से बैसाखी में आ जाएगा। अमेरिका यही चीज नहीं करना चाहता, लेकिन प्रेशर डालना चाहता है कि भारत F-35 जरूर खरीदे। लेकिन F-35 क्यों खरीदे? क्योंकि F-35 अमेरिका बेचना चाहता है। हम किसी चीज को क्यों खरीदें? क्या वो हमारी जेब के लायक हो या दूसरा चाहता है इसलिए खरीदें? दरअसल हमारी जेब के लायक होनी चाहिए, हमारी सोच के लायक होनी चाहिए। तो F-35 करीब $109 मिलियन का आता है, जो एडवांस वर्जन है। लाइटनिंग 967 करोड़ रुपए का एक विमान पड़ता है। लेकिन अगर इसे हम भारतीय कंडीशन के हिसाब से ढलवाने की कोशिश करें तो इसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। और फिर भी अमेरिका हमको सोर्स कोड नहीं देगा। सोर्स कोड वो चीज होती है, इसको चाबी कहते हैं। यानी अगर भारत ने ब्रह्मोस बना ली मिसाइल और भारत चाहता है कि उसे F-35 में लगाना चाहे, तो उसके लिए सोर्स कोड की जरूरत होगी, क्योंकि वो चाबी जब तक खुलेगी नहीं, ये हथियार को विमान स्वीकार नहीं करेगा और हमारा हथियार यूं ही पड़ा रह जाएगा। और अमेरिका सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता है। इसलिए F-35 एक बेहतर विमान हो सकता है, लेकिन भारत के लिए नहीं। जहां तक बात है फ्रांस के विमानों की, जहां तक बात है रूस के विमानों की, ये लोग फ्रांस भारत को सोर्स कोड की कीमत लेकर सोर्स कोड दे देता है। रूस भारत का ऐसा विश्वस्त मित्र है जो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हिचकता नहीं है। इसीलिए बात हुई कि F-35 या Su-57, लेकिन इससे पहले कि Su-57 पर भारत सोचता, रूस ने Su-75 की बातें करनी शुरू कर दी। आप यकीन करेंगे, दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। इससे पहले एक R-37 मिसाइल है जिसके बारे में सौदा होना करीब करीब तय हो गया। R-37 मिसाइल जो कि चीन की PL-15 मिसाइल का जो एक टक्कर की मिसाइल है, लेकिन चीन की PL-15 मिसाइल चीन के लिए 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है, दूसरे देशों के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली होती है। और रूस की R-37M 400 किलोमीटर तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। और रूस उसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। यही नहीं, मेक इन इंडिया के तहत भी भारत में तैयार है। तो बताइए, भारत अपाहिज कहां हो रहा है और भारत आजाद कहां हो रहा है? इसलिए भारत रूस के हथियारों पर भरोसा इसलिए कर रहा है कि वो अपने हिसाब से कंपैटिबल कर सकता है, अपने हथियारों के लिए उसे जोड़ सकता है, और दूसरा भारत में भी बना सकता है। व्लादिमीर पुतिन की दिसंबर की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में क्या बातें होंगी, लेकिन जो भी बातें होंगी उस पर नजर अमेरिका की सबसे ज्यादा होगी। डोनाल्ड ट्रंप की खींच थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तो ताजा झटका लगा है, जब भारत ने लगातार कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई समझौता कराया ही नहीं, फोन तक नहीं किया जनाब। केवल जेडी वांस जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका फोन आया और उन्हें बता दिया गया कि भारत अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा, ऐसे कभी नहीं बढ़ेगा। और वही हुआ। खैर, मैं घूम फिर के आता हूं। व्लादिमीर पुतिन जब आएंगे तब शायद Su-75 पर बात हो। Su-75 नई जनरेशन का विमान है, लेकिन यह 967 करोड़ के F-35 की तुलना में बहुत सस्ता विमान है। इसे लो कॉस्ट विमान कहा जाता है। इसकी जो कीमत है वो करीब 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच में होती है, जहां पर 80 से 109 मिलियन डॉलर के बीच में F-35 लाइटनिंग जाता है। 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच में Su-75 भारत में करीब मैक्सिमम अगर कीमत लगा ली जाए सारी चीजों को जोड़कर 267 करोड़ का पड़ता है। अगर भारत कहता है कि Su-75 को भारत की कंडीशन के हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करने हैं, तो चार्जेस कितना भी बढ़ जाएं, ये विमान 400 करोड़ से ज्यादा का भारत को नहीं पड़ने वाला, लेकिन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होगा और अटैक करने में और काम करने में वही रिजल्ट देगा जो F-35 दे रहा है। Su-75 के बारे में भी आपको बता देते हैं, यह अभी डबल सीटर नहीं है, सिंगल सीटर है। 5th जनरेशन का फाइटर है, लो कॉस्ट है, यानी भारत की जेब पर सस्ता पड़ेगा। और अगर मेक इन इंडिया के तहत ये भारत में बना तो ये भारत के पास एक ऐसी बैटरी की तरह होगा जो हमेशा चार्ज रहेगी। भारत अपने लिए हमेशा इस तरीके के फाइटर्स मौजूद रख सकेगा।
लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट इसको एक्सपर्ट्स कहते हैं। अमूर एयरक्राफ्ट प्लांट में इसको बनाया गया, जो कि रूस का एक प्लांट है। 2027 से, जैसा मैं कह रहा था, कि ऑपरेशनल हो जाएगा Su-75 फाइटर 5th जनरेशन का। 2021 में इसका प्रोटोटाइप बनाया गया था, बाद में उड़ानें हुई और अब इसे पुख्ता तौर पर मान लिया गया है कि प्रोडक्शन के लिए तैयार है। 40,000 फीट की ऊंचाई तक यह जा सकता है और वहां जाकर यह लड़ाई कर सकता है। लेकिन खासियत क्या है, इसकी स्पीड 2 मैक की है। 1.6 मैक आवाज की गति से 1.5 गुना की स्पीड F-35 की है, लेकिन दुगनी स्पीड Su-75 की है और उससे कहीं सस्ता है। Su-75 7,500 किलो के बम लेके जा सकता है, जिसमें सरफेस टू जिसमें शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल होंगी, छोटी दूरी की, और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। 30-40 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर अगर कोई फाइटर प्लेन उड़ रहा है, उसके आगे देखना मुश्किल होता है, इसलिए उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं। यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक मार करने वाला। भारत ने S-400 से पाकिस्तान का अवाक्स 310 किलोमीटर पर मार गिराया था, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। हवाई लड़ाई जब होती है, तब आप अगर जहां पर हैं वहां से 200 किलोमीटर दूर अगर आप मार रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका विमान तो सेफ है, दूसरा तबाह हो रहा है, वो गारंटी है। और ये Su-75 गारंटी देता है, इसलिए रूस पर भरोसा किया जा सकता है। टर्बोफैन इंजन इसमें भी है। अब आप कहेंगे टर्बोफैन इंजन तो F-35 में भी है। यही मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका डिफेंस के बेसिस पर ही अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है। अमेरिका इसी पर देशों को चैलेंज भी करता है। अमेरिका इसी के जरिए कंट्रोल करता है। लेकिन रूस भारत के साथ उस मददगार के, देखिए, मैं कोई रूस की तारीफ नहीं कर रहा। डिफेंस के क्षेत्र में हर देश अपने इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ता है। शायद आज से 5 साल पहले हम रूस से बात कर रहे होते तो रूस किसी और टर्म्स पर बात कर रहा होता, लेकिन आज कट से तो डोनाल्ड ट्रंप, कट से टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने 12 साल में जो भारत अमेरिका के बीच संबंध बने थे, उन्हें ऐसे तबाह किया है कि अब मौका भारत के सामने भी है डोनाल्ड ट्रंप को बताने का, जो भारत ने SCO की बैठक में बताया भी कि तुम्हें साइडलाइन किया जा सकता है, लेकिन देश को साइडलाइन नहीं कर सकते। लिहाजा देश को लेकर भारत आगे चल रहा है। और रूस के Su-75 पे बात होती है, 26,000 किलो का कुल वेट उठाकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर और 2 मैक की स्पीड से उड़ सकता है, जिसमें 7,500 किलो के बम हैं, जो कि शॉर्ट रेंज एयर टू एयर, लॉन्ग रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू सरफेस, हर तरह की मिसाइल लेकर उड़ सकता है। मैंने मोटा मोटा आपको Su-75 F-35 के बारे में बता दिया। आप ही मुझे बताइए भारत को क्या करना चाहिए, और अगर वक्त आएगा तो भारत को भरोसा कहां करना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अगर हम खुद की मेहनत पर भरोसा करें, उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक हमारी खुद की मेहनत सही परिणाम नहीं दे रही, क्या हमको किसी से दबाव में आकर कोई समझौता कर लेना चाहिए, चीजें ले लेनी चाहिए, या फिर जो हमें आगे बढ़कर हमारी शर्तों पर बात करने को तैयार है, उससे बात करनी चाहिए? फैसला आपका। मैंने आपके सामने Su-75 और F-35 दोनों की बातें सामने रख दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। नमस्कार।